اللہ रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि हमारी इस जमीन पर जो भी चीज है उसे एक न एक दिन फना हो जाना है और जो बाकी रहेगी वो सिर्फ तेरे रब की जात है। नाज़रीन, दुनिया का फना होना और कयामत का जाहिर होना एक ऐसी हकीकत है जिस पर हर मोमिन तो ईमान रखता है, लेकिन इस दुनिया से मोहब्बत करने वाले लोग मानने को तैयार नहीं होते। अल्लाह ने जिस तरह इस कायनात को तख्लीक फरमाया है, इसी तरह एक दिन इसे फना हो जाना है। इस दिन हर चीज अपने अंजाम को पहुंच जाएगी और हम इंसानों के अमालों का बदला हमें कयामत के दिन मिलेगा। दोस्तों, हमारे प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कयामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कयामत से पहले आखिरी रमजान कौन सा होगा? कयामत से पहले आने वाले आखिरी रमजान में लोगों के साथ क्या क्या होगा और इस रमजान के आखिरी होने की क्या निशानी है? चुनाचे हमारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन निशानियों के बारे में तफसील से इरशाद फरमाया है। नाजरीन, रमजान का महीना एक ऐसा बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया और पूरे महीने हम इंसानों पर रोजे रखना फर्ज किए। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, तुम पर भी रोजे इसी तरह फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। दोस्तों, हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस आखिरी रमजान में एक साल का खाना जमा कर लिया जाए। और ये हुक्म क्यों फरमाया गया? इसके अलावा यह भी बताया गया कि इस आखिरी रमजान में कई सारे फितरे जाहिर होने वाले हैं और इन फितनों से कैसे बचा जा सकता है, ये भी हमारे और आपके प्यारे आका ने हमें बताया है। चुनाचे नाजरीन, आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी के बारे में तफसील से बात करने वाले हैं। इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में छुपे हुए हैं। कयामत कब आने वाली है और उसका दिन कौन सा होगा? ये एक ऐसी हकीकत है जिसका इल्म सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की सूरे आराफ में इरशाद फरमाया है कि आपकी उम्मत आपसे यानी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कयामत के बारे में सवाल करती है कि कयामत कब आएगी। आप इन लोगों को बता दीजिए कि इसका इल्म सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं है। कयामत को सिर्फ अल्लाह ही जाहिर करेगा, वो भी उसके वक्त पर, और ये वक्त क्या है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। जब कयामत का वक्त आएगा तो आसमान और जमीन के बीच एक बहुत बड़ा हादसा पेश आएगा। कयामत अचानक आएगी और सब कुछ तबाह कर देगी। ये लोग आपसे कयामत के बारे में इस तरह इरशाद करते हैं जैसे आपने कयामत के बारे में तहकीकात कर रखी हो। आप इन लोगों को बता दीजिए कि इसका खास इल्म अल्लाह के पास ही है और कोई इसके बारे में कुछ नहीं जानता। नाजरीन, ये तो कोई नहीं जानता कि कयामत कब आने वाली है, लेकिन बाज़ उलमा इकराम का कहना है कि कयामत जुमे के दिन और 10 मुहर्रम को जाहिर होगी। हमारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कयामत की कई सारी निशानियां हमें बताई हैं, जिसमें कई निशानियां छोटी और कई बड़ी हैं। इन निशानियों के जरिए कयामत का करीब होना पता चल सकता है। इन निशानियों में गुनाहों की कसरत का करना, जिना का आम हो जाना, बच्चों का नाफरमान होना, अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी करना, लोगों का अमानत में खयानत करना, इल्म का खत्म हो जाना, जहालत बढ़ जाना, गाने बजाने और नाच गाना आम हो जाना, लोगों का अपने गुजरे हुए बड़े बुजुर्गों को बुरा भला कहना, कम इल्म लोगों का बादशाह बनना, बेइल्म लोगों का बड़े बड़े ओहदों पर बैठ जाना, इमाम मेहदी का दुनिया में आना, दज्जाल का पैदा होना, याजूज माजूज का जमीन पर आना, जमीन से धुआं निकलना, सूरज का मगरिब से निकलना, दाबतुल अर्ज का आना, ठंडी हवाएं चलना। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम कयामत की एक और निशानी बताने वाले हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, इस निशानी का ताल्लुक हमारे आज के दौर में जाहिर होने वाली अलग अलग आफतों से है और वो ये है कि कयामत से पहले आखिरी रमजान कैसा होने वाला है। दोस्तों, कयामत एक अरबी लफ्ज है जिसके माने दोबारा जिंदा होना या दोबारा से खड़े करना। हकीकत में कयामत इस दुनिया की तबाही है जिसके बारे में तमाम अंबिया इकराम अपनी अपनी उम्मतों को आगाह करते आए हैं। अगर हम साइंस की माने तो अलग अलग साइंसदान कयामत की अलग अलग वजह बताते हैं। कई साइंसदानों का कहना है कि सूरज एक ईंधन की तरह से जल रहा है और जब इसका ये ईंधन खत्म हो जाएगा तो कयामत आ जाएगी। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना यह भी है कि हमारी कहकशां में कई बड़े बड़े ब्लैक होल्स मौजूद हैं और इन्हीं ब्लैक होल्स की वजह से जमीन पर से जिंदगी का खात्मा होगा और कयामत आ जाएगी। और इस बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने बिग क्रंच थ्योरी के बारे में ही बताया
अगर इसके बारे में मजीद जानकारी आपको चाहिए तो हमारी ये वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में रख रखा है। लेकिन दोस्तों, अगर हम मजहब की बात करें तो हर मजहब में कयामत के बारे में बताया गया है। जिस तरह हमारी ये दुनिया बनी है, इसी तरह एक दिन ये खत्म भी हो जाएगी। मोमिन होने की हैसियत से हमारा कयामत और रोजे महशर पर ईमान होना बहुत जरूरी है। लेकिन असल में कयामत का दिन क्या होगा, इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। लेकिन कयामत की निशानियों के बारे में हमारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही अपनी उम्मत को बता दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानियां अपनी उम्मत को बताई हैं, वो जमाने के हिसाब से 3 दर्जों में बटी हुई हैं, जिसमें पहला दर्जा अलामात का है। दोस्तों, ये निशानियां कयामत से बहुत पहले जाहिर होने वाली है। इन निशानियों में दूसरे दर्जे वाली निशानियां कयामत के थोड़े पास जाहिर होने वाली हैं, और तीसरे दर्जे को अलामत कुबरा का नाम दिया जाता है। ये वो निशानियां हैं जो कयामत के बिल्कुल करीब जाहिर होने वाली हैं, यानी कि जब कयामत आने वाली होगी, ये निशानियां उससे कुछ ही वक्त पहले जाहिर होंगी। और कयामत से पहले आने वाला आखिरी रमजान भी इन्हीं निशानियों में से एक है, जो कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत जब तक नहीं आएगी, जब तक जमाने आपस में करीब नहीं हो जाएंगे, साल महीने के बराबर हो जाएंगे, महीने हफ्तों में बदल जाएंगे, एक हफ्ता दिन के बराबर लगेगा, दिन घंटों की तरह गुजरेंगे और एक घंटा एक पल की तरह गुजर जाएगा। कयामत से पहले आने वाला रमजान आखिरी बबरकत महीना होगा। इसके बाद कोई भी रमजान किसी इंसान को नसीब नहीं होगा। ये रमजान ऐसा होगा जिसमें एक बहुत ही तेज आवाज आएगी। पूरी दुनिया में कोई पता नहीं लगा पाएगा कि ये आवाज कहां से आई और क्यों आई है। ये आवाज इतनी तेज और भयानक होगी कि इसके आने के बाद दुनिया में मौजूद हर जानदार खौफ ज़दा हो जाएगा। हर कोई इस आवाज की खोज में लग जाएगा कि ये आवाज कहां से आई है, लेकिन कोई इसके बारे में जान नहीं सकेगा। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी रमजान में तुम्हें ये आवाज सुनाई दे तो इसके बाद तुम पूरे 1 साल का रिस्क अपने घरों में इकट्ठा कर लेना, क्योंकि फिर जमीन पर कोई भी अनाज नहीं उगाएगा। इस दुनिया से रिस्क को उठा लिया जाएगा। ये रमजान इमाम मेहंदी के ज़हूर से पहले आने वाला है। इस रमजान के महीने में मुल्क शाम के अंदर मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा होगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आवाज के बारे में जिक्र फरमाया तो एक सहाबा इकराम ने आपसे पूछा कि यह आवाज रमजान के शुरुआती दिनों में आएगी या बीच के दिनों में या फिर आखिरी दिनों में। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह आवाज रमजान के दरमियानी दिनों में आएगी और वो दिन जुमे का होगा। इस आवाज को सुनने के बाद 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे और 70,000 लोग इस आवाज को सुनने के बाद अंधे हो जाएंगे। 70,000 लोग बहरे हो जाएंगे और 70,000 लोग ऐसे होंगे जो अपना रास्ता भूल जाएंगे। इस पर साहबा इकराम ने पूछा कि इस कहर से किस तरह से बचा जा सकता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को चाहिए उस वक्त अपने घर में रहें और सजदे में जाकर अल्लाह की पनाह मांगे। इसके अलावा इस साल जलजलों की कसरत रहेगी। दोस्तों, जिस रमजान में ये सब निशानियां देखी जाएंगी, उसके 1 साल बाद कयामत इस दुनिया पर जाहिर हो जाएगी। ये दुनिया अपनी तबाही की तरफ बढ़ जाएगी। अल्लाह के हुक्म से इस कायनात की हर चीज रेजा रेजा हो जाएगी। हमारी जमीन पर कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह पाक हम सबको और तमाम इंसानों को महफूज फरमाए। दोस्तों, कयामत के बारे में हमने और भी वीडियोस बना रखी हैं, जिसमें हमने कयामत की उन निशानियों के बारे में बताया जो कि पूरी भी हो चुकी हैं। ये वीडियो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, इस पर क्लिक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर लाइक ना कर सके तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट में जाकर इस्तग़फिरुल्लाह लिखना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इस रमजान को हम सबके लिए रहमत और बरकत का जरिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।